हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू सैनी अपने यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अक्सर आप लोग मेरे से जुड़े रहते हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको अपडेट करने का। जो मैं आपको स्टॉक्स देता हूं उनके बारे में अपडेट करने का मेरा आपको फ़र्ज़ बनता है। तो देखिए, जैसे कि मैं अक्सर आपको जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। आपने देखा पिछले 3 ट्रेडिंग सीजन में जीटीएल इंफ्रा में लोअर सर्किट आए, यानी कि आप पिछले 5 डेज में देख सकते हैं। तो इसमें लोअर सर्किट आया, यानी कि ₹2.50 से लेकर अब ₹2.20 तक आ चुका है, यानी कि 30 पैसे का इसमें डाउनफॉल लगभग आ चुका है। तो देखिए, पहली बात तो यानी कि लगभग 8% गिर चुका है पिछले 5 दिन में ये, ठीक है ना। पहली बात तो ये, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसका मैं आपको अप पैटर्न और डाउन पैटर्न समझा देता हूँ। पहली बात तो, जब ये मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किया था तो उस समय ₹1.30 का था। तो देखिए, ₹1.30 का जब मैंने आपको रिकमेंड किया था तो उस समय इस स्टॉक ने ₹1.30 से ₹1.30 से जो चाल चली थी वो ₹1.60 तक की चली थी, ठीक है ना। लगातार ये अपर सर्किट में चलता रहा 5% के, और ₹1.60 तक गया। लेकिन ₹1.60 के बाद ये फिर डाउनफॉल आया इसमें, और ₹1.60 से ये ₹1.45 तक आ गया। ₹1.45 तक ये आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ₹1.45 से फिर ऊपर चला, ₹1.60 को ब्रीच कर गया, और ₹1.60 से फिर जो इसने चाल चली, उसके बाद चली इसने ₹2 की चाल चली, ₹2 तक पहुंचा। ₹2 के बाद इसमें फिर फॉल आया, आप देख सकते हैं, ग्राफ पे जाके देख सकते हैं। तो ये 1.85 यानी कि ₹1.85 तक गिरा, यानी कि 15 पैसे फिर गिरा ये। बात क्लियर। उसके बाद इसने ₹1.85 से, जब ₹2 से चाल चली इसने पूरी अपनी, तो ₹2 से चलने के बाद ये ₹2.60 तक गया, ₹2.60 तक गया। और ₹2.60 के बाद फिर इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ, और ₹2.60 से ये आज ₹2.20 तक आ गया, यानी कि लगभग 40 पैसे तक का इसमें डाउनफॉल आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनएससी और बीएससी पे थोड़ा 5 से 10 पैसे का इसमें डिफरेंस रहता है। तो देखिए, अब ये ₹2.20 पर चल रहा है। इसमें पहली बात तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है तो ₹2.10 या ₹2 तक जाएगा, ₹2 से नीचे नहीं गिरेगा। और ₹2 के बाद ये फिर अपनी चाल चलता है, या ₹2.20 से चलता है, तो ये ₹2 लगभग 80 पैसे तक या ₹3.20 तक जाएगा। और ₹3.20 तक जाने के बाद फिर देखिएगा आप लोगों को ये ऊपर तक लेके जाएगा, लगभग ₹4 से ₹5 तक। तो देखिए, मैं आपको इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो, ये जो जीटीएल इंफ्रा है ये 5G पर तो वर्क कर ही रहा है। अब इस जीटीएल इंफ्रा के अलावा कौन कौन 5G पर वर्क कर रहे हैं। पहली बात, वोडाफोन आइडिया कर रहा है, एचएफसीएल कर रहा है, टीटीएमएल कर रहा है। टीटीएमएल का भी आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल पहले क्या हुआ, ₹10 से सीधा ₹300 तक गया, और 300 के बाद उसने रिवर्स लिया, ठीक है। जैसे जियो, रिलायंस जियो ने एचएफसीएल को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए, और एचएफसीएल एक आज ₹100 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। ऐसे ही अगर जीटीएल को रिलायंस जियो की तरफ से या गौतम अडानी जी की तरफ से कोई ऑर्डर मिला, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जीटीएल इंफ्रा कहाँ तक जा सकता है। तो 5G के लिए वर्क करने वाली कितनी कंपनियां हैं, तो वोडाफोन आइडिया है, जीटीएल है, एचएफसीएल है, टीटीएमएल है, और वोडाफोन। अच्छा, रिलायंस जियो तो पहले ही, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल तो पहले ही इस पर 5G पर आ चुके हैं कुछ शहरों में। रिलायंस जियो ने तो अपना 5G स्टार्ट कर दिया, और एयरटेल ने भी अपना 5G स्टार्ट कर दिया। तो अब नंबर किसका है स्टार्ट करने का। अब वोडाफोन आइडिया जो है वो भी 5G ट्रायल कर रहा है कुछ सिटीज़ में, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ में 5G पर ट्रायल कर रहा है। और वोडाफोन आइडिया का जो ट्राई अप है वो किससे है, जीटीएल इंफ्रा से है। और जीटीएल इंफ्रा वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा टावर लगा रहा है, वोडाफोन आइडिया के लिए। और वोडाफोन आइडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था रिलायंस जियो से, और वोडाफोन आइडिया अपना आपको दोबारा से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ये जो वोडाफोन आइडिया है और एचएफसीएल है, कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पर है, ये जीटीएल पर डिपेंडेंट है। यानी कि ये जीटीएल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि टावर तो यही लगाती है। जो सबसे बड़ी टावर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी है वो तो जीटीएल की है। और जीटीएल जो है
ऑल ओवर इंडिया की नंबर 1 कंपनी है टावर लगाने की। नंबर वन कंपनी जो टावर लगाने की वो है जीटीएल इंफ्रा। ऑल ओवर इंडिया की आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। लाखों टावर इसके लगे हुए हैं। रात रात में ये रेडीमेड टावर खड़े कर देती है और एक हफ्ते में चालू करके कंपनी को दे देती है ये। और हिमाचल में और उत्तरांचल में और अरुणाचल प्रदेश में हिल एरियाज में सबसे ज़्यादा टावर 99% टावर जीटीएल इंफ्रा ही लगा रही है। दूसरी बात, सरकार में वैष्णव जी ने सबसे पहले बीएसएनएल में सुधार करने के संकेत दिए हैं और बीएसएनएल में सुधार करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। पहले तो कहा था कि बीएसएनएल को सुधार करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट यानी कि पीएसयू सेक्टर से ही हेल्प लेंगे, लेकिन अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि आप प्राइवेट सेक्टर से भी हेल्प ले सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में टावर लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जीटीएल, क्लियर। और फाइबर बिछाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन? एचएफसीएल। तो आप जीटीएल के साथ साथ एचएफसीएल पर भी ध्यान दें, थोड़ी थोड़ी गिरावट में उसमें भी आप लेते रहें। और ये तो आपको मालूम ही है कि हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है। अगर 140 करोड़ में से 20% पब्लिक भी, अगर 140 करोड़ में से आप अंदाज़ा लगाइएगा 20% पॉपुलेशन भी 5G नेटवर्क पर आ जाती है, तो फिर देखिए इन कंपनियों को आने वाले कल में कितना फ़ायदा होगा। अब मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो जीटीएल इंफ्रा है इसका जो मार्केट कैप है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मार्केट कैप बढ़कर इसका 1408 करोड़ हो चुका है। 1408 करोड़। माना कि इस पर कर्जा है, ठीक है ना, लेकिन कर्जा भी जो Q3 का रिजल्ट आया उसमें इसने अपना कर्जा भी डिक्रीज किया। 1408 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, यानी लगभग इसका 2 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही 1000 करोड़ से 1408 करोड़ के आसपास मार्केट कैप आ चुका है। दूसरी बात, इसकी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, जो होल्डिंग कैपेसिटीज़ है जीटीएल इंफ्रा की, जो प्रमोटर के पास ये है वो 3.28% है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा है, पब्लिक के पास ये लगभग 52% है पब्लिक के पास। दूसरा, जो डीआईएस के पास है ये 45% है। डीआईएस के कह सकते हैं कि ये अच्छी खासी खबर है, यानी कि डीआईएस जो हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो भी फंड वगैरह हैं, पेंशन फंड हैं या बैंकिंग फंड हैं, वो इस पर विश्वास कर रहे हैं। और उनके इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, तो वो इस सेक्टर को 5G सेक्टर को मेडिटेट कर चुके हैं कि आने वाले 4-5 साल में इसमें कितनी ग्रोथ है। और ग्रोथ वाले सेक्टर में आप देख लीजिएगा, वैसे तो कहने को अगर इसके प्राइस से देखें हम कि 2 रुपये के आसपास का प्राइस है इसका, एक पेनी स्टॉक देखने में लगता है, लेकिन पेनी स्टॉक ये प्राइस की वजह से लगता है, लेकिन ये एक जीटीएल इंफ्रा एक मिड कैप कंपनी है। तो दोस्तों कैसी है, ये एक मिड कैप कंपनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है, लेकिन प्राइस कम है इसलिए ये आपको मिड कैप। प्राइस कम क्यों है? ये तो 100 रुपीज़ गया था जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री बिल्कुल डूब चुका था, ठीक है ना, और उसकी वजह से ये टेलीकॉम इंडस्ट्री जो बिल्कुल डूब चुका था। स्पेक्ट्रम घोटाले बहुत हुए, आपको मालूम है कितने स्पेक्ट्रम घोटाले हुए थे, और कांग्रेस की सरकार तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम घोटाले की वजह से ही 3G 2G जो 2G घोटाला हुआ था उसी की वजह से सरकार गिरी थी, और तब इसका जीटीएल का प्राइस बहुत डाउन हो गया था। तो ये हमें एक पेनी स्टॉक लगने लगा, लेकिन पेनी स्टॉक्स ये है नहीं, मिड कैप कंपनी है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसके कुछ टारगेट्स भी डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहले तो टारगेट्स क्या हैं कि 2024 में जो उसका टारगेट दिया गया था, मैं आपको बताऊं, 2024 यानी कि जो चल रहा था वो टारगेट दिया था 1 रुपया 50 पैसे। कितना? 1 रुपया 50 पैसे। लेकिन आप देखिएगा 2024 के स्टार्टिंग में ही 2 रुपये 60 पैसे चला गया, यानी कि लगभग 1 रुपया 10 पैसे ज़्यादा। फिर 2025 में इसका टारगेट दिया गया था, 2025 में टारगेट दिया गया इसका, वो दिया गया 2 रुपये 25 पैसे, जिसको इसने टच कर लिया अभी 2024 में ही। मानते हैं आप? 2024 में ही टच कर लिया। उसके बाद जो टारगेट इसको दिया गया 2026 में, 2026 में टारगेट दिया गया वो 3 रुपया 80 पैसे दिया गया, और मैं गारंटी देता हूँ 3 रुपया 80 पैसे अभी दो महीने में देख लीजिएगा आप, 3 रुपया 80 पैसे टच कर देगा ये। तो देखिए ये टारगेट जो दिए जाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये जल्दी अचीव हो जाते हैं। और जो 2030 तक का टारगेट दिया गया है, 2030 तक का इसका टारगेट दिया है लगभग 80 रुपये,
यानी कि 2024 चल रहा है, लगभग 6 साल में इसका टारगेट दिया है 80 रुपये। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, 80 रुपये नहीं, कम से कम मान के चलिए 120 भी जा सकता है फर्स्ट टारगेट, ये 180 रुपये जा सकता है, ये 200 तक जा सकता है। यानी कि लगभग अगर आज की डेट में 2 रुपये के आसपास चल रहा है और 2030 तक ये 6 साल में 200 तक जाता है, तो लगभग आपका पैसा 100 गुना हो जाता है। अगर आप इसमें धीरे धीरे अगर आप 10,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और 10,000 का 100 गुना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कितना हो जाएगा। बात क्लियर? 10,000 का अगर 100 गुना भी हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका 10 लाख रुपये आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर विश्वास रखिएगा, ग्रोथ वाला सेक्टर है और माना कि कंपनी में रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो आप देखिएगा इसमें हमारे डीआईज ने भी कितना 45%, अगर इसमें किसी वजह से एफआईज आ गया, जिस दिन एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया, उनकी नज़र रहती है ग्रोथ सेक्टर पर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नज़र रहती है। अगर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया तो आप देखिएगा ये इस शेयर को आप पकड़ नहीं पाएंगे। जिस दिन ये शेयर 7 से 8 रुपये चला जाएगा, आपकी हिम्मत लेने की बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिएगा। मैं भी खुद अपना पर्सनली इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारा ही पैसा एक ही स्टॉक में लगा देता हूँ, मैं 20-22 स्टॉक में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है ना, और लगभग काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, और इसमें मैं अपने कैपिटल का 5% ही लगाता हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपये हैं तो मैं सिर्फ 5,000 रुपये का ही काम इसमें करता हूँ। थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं हर महीने मान लीजिए 20,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो 20,000 में से कुछ 20,000 का 5% यानी कि लगभग 1-2 हज़ार रुपये के इसमें शेयर ले लेके डालता रहता हूँ। ठीक है ना, तो आप भी समझिए, इसके फंडामेंटल को समझिए। मैं बहुत डीपली इसको स्टडी करता हूँ, विश्वास रखिए, थोड़ा थोड़ा आप इसमें लेते रहिएगा और देखिएगा आने वाले कल में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं कल एक अच्छे स्टॉक के साथ।